अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ जिसमें जाएगा चिकन दम पुख्त, जो कि 2 किलो चिकन के साथ आप जो है वो परफेक्ट दम पुख्त बनाएंगे। चाइनीज़ चावल जाएंगे और साथ इसमें जाएगा चिकन कोफ्ता और साथ में शामी कबाब। यहाँ पे मैं एक दावत बना रही थी, मैंने सोचा आपके साथ भी ये शेयर कर लूँ शॉर्ट सा मेन्यू। यहाँ पे चिकन का कीमा मैंने ले लिया तकरीबन 1 किलो। इसमें बेसन जाएगा 2 से 3 चम्मच और साथ ही इसमें मैं डालूँगी नमक और साथ इसमें जाएगी रेड चिली और साथ ही इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के, गरम मसाला थोड़ा सा डाल लें, धनिया पाउडर डाल के तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने इसको जो है वो मिक्स कर लेना है। जब आपको अगर बेसन कम लगे तो थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लीजिएगा। अगर आपने चिकन के कीमे को जब बाद में वॉश करते हैं ना चिकन को, तो फिर कीमा बनाते हैं तो फिर हल्का सा उसमें अगर पानी रह जाए तो थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लीजिएगा। साथ ही मैंने इसमें क्रीम ऐड की है, तकरीबन 1 से 2 चम्मच क्रीम ज़रूर आप ऐड कीजिएगा। उससे ये होगा कि आपके कोफ्ते जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त से क्रीमी से जो है वो हम कोफ्ते बना रहे हैं, तो फिर उनका जो कोफ्ते के अंदर भी जो उसका टेस्ट आएगा वो बिल्कुल करीमी सा ही आएगा। तो बस यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें डाल के तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए आपने अच्छे से हाथों की मदद से इसको मसल मसल के गूंद लेना है। साथ ही हाथों के ऊपर ऑयल लगा ले या पानी, और आपने इसके कोफ्ते बना लेने हैं। जिस साइज़ का कोफ्ता आपको पसंद है आप बना लें। थोड़ा बड़ा पसंद करते हैं बड़ा बना लें, अगर आपको मीडियम पसंद है या जैसे भी। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल साइज़ के जो है वो कोफ्ते बना लिए थे। कोफ्ते बनाने के बाद मैंने इसको एक प्लेट में इस तरह से रखती जा रही थी और सारे ही कोफ्ते जो है वो ज़बरदस्त से बन गए थे। साथ ही मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है वो डाल लिया है पैन में और उसके बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अच्छे से आपने इसको फ्राई कर लेना है। इतना मतलब कि मीडियम आंच पे फ्राई करें, कोफ्ता अंदर से चाहे कुक ना हो लेकिन ऊपर से अच्छे से कुक हो जाए। फिर प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और साथ में मैंने लहसुन और अदरक सारी चीज़ें लेके इनको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई किया था और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाल के फिर मैंने इसको ठंडा करके ब्लेंड कर लिया। और साथ ही अब इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे और इसको मैंने जो है वो एक देगची में डाल के पानी को सॉरी जो मिक्सचर हमने तैयार किया वो डालेंगे और उसके बाद हम जो है वो उसमें खड़े मसाले डालेंगे। जैसे ही उसमें से पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा तो फिर मैंने इसमें ऑयल शामिल किया था। ऑयल डालने के बाद हम मसाले की ज़बरदस्त सी अच्छी सी बुनाई कर लेंगे। जैसे ही मसाले की अच्छे से बुनाई हो जाएगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा, लग हो जाएगा मसाले से, तो फिर आपने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। यहाँ पे मैंने नमक, थोड़ी सी इसमें रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, जितनी मतलब 1 किलो कोफ्ता बनाने के लिए आपको रिक्वायर्ड हो, मतलब आप कितनी मिर्ची खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, कम खाते हैं, ये तो अब आपको ही पता है ना। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं मसाले की अच्छे से भुनाई कर लूँगी। साथ ही मैंने जो है वो मटन बनाना था, मटन को मैंने प्रेशर में रख दिया था ताकि वो भी अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे जैसे ही मसाला अच्छे से भून जाएगा, इस पॉइंट पे स्टार्टिंग वाले जो पॉइंट है आपने उसका ये ध्यान रखना है कि ऊपर आपने इसके ढक्कन रखना है। जब हम मसाले को ब्लेंड करते हैं ना तो वो सारा उड़ उड़ के बाहर आता है जब वो कुक हो रहा होता है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो धनिया पाउडर मुझे डालना याद नहीं था रहा, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब इसकी दोबारा से जो है वो मिक्स करते हुए मैं भुनाई कर लूँगी। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो फिर हम इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे। उसको मैंने दूसरे चूल्हे पे कर दिया था। अब बारी आ जाती है यहाँ पे दम पुख्त बनाने की। चिकन दम पुख्त जो है वो बनाने के लिए देसी घी जो है वो यूज़ होता है। मैं काफ़ी टाइम पहले भी काफ़ी दफ़ा ये पहले भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर हमने देसी घी ले लेना है तकरीबन 2 कप भर के। आप कम कर लें, अगर आपने लास्ट पे थोड़ा और ऐड करना है तो फिर इस पॉइंट पे आप कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें मैंने खड़े मसाले दालचीनी, बादियान का फूल, लौंग और मोटी इलायची डाल के साथ ही मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया था। चिकन कोशिश कीजिएगा कि बहुत वो कचरा कचरा जो होता है ना उस तरह का ना लीजिएगा, मतलब छोटी छोटी जो कुछ चिकन के पीसीज होते हैं वो आप बिल्कुल छोटे ना करवाइएगा, क्योंकि उसकी जो हड्डी होती है ना जब वो कुक हो जाता है तो वो लास्ट पे जो है वो उसकी बिल्कुल बारीक बारीक सी किचरे सी बन जाती हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो बस यहाँ पे आपने जो है वो चिकन को डाल लेना है घी में और उसके बाद आपने इसको तेज़ आंच पे हल्का सा भून लेना है, मतलब कि इसका कलर चेंज हो जाए, यानी कि हल्का सा ये गोल्डन हो जाए। जैसे ही ये हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपनी बाकी चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे। ये पूरा 2 किलो चिकन है, इसमें कोई काम ज़्यादा नहीं है। तो बस ये फुल परफेक्ट रेसिपी 2 किलो की थी। मैंने सोचा आपके साथ भी सारी चीज़ें जो है वो शेयर कर दूँ। यहाँ पे अब मैंने थोड़ा सा दही ले लिया, दही मैंने फेंट के रखा हुआ था। यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है वो मैंने कोफ्ते वाली हांडी में जो है वो
तो इसमें शामिल कर दिया था दही भी, उससे जो है वो मसाला हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। साथ साथ ये चीज़ें जो है ना वो स्टार्टिंग में मैंने इस तरह से कर ली थी ताकि हमारा जो पहले वाले स्टेप हैं वो सारे हो जाएं, और जो लास्ट स्टेप है वो तो हम एंड पे करें तो फिर ही अच्छा लगता है ना खाना। इसीलिए मैंने कोफ्ते की सारी जो है वो तैयारी कर ली थी, क्योंकि कोफ्ता वैसे भी हम हांडी बना रहे थे, तो हांडी अगर आधा घंटा पहले बना के रख लें तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन जो जिस तरह से दम पुख्ता है ये तो गर्मा गर्मी अच्छा लगता है। तो बस हमारा मसाला यहाँ पे अच्छे से भुन गया था। अब इसमें मैंने कोफ्ते डाल दिए, और कोफ्ते डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है वो उसकी बनाई कर ली थी, और उसके बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड करके तो इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। साथ साथ चिकन भी जो है वो भी मैं मिक्स करती जा रही थी ताकि वो साथ चिपके भी ना, और अच्छे से सारी साइडों से उसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो बस यहाँ पे जो है वो हमारा चिकन भी ऑलमोस्ट जो है वो, सबसे ज़्यादा अगर टाइम किसी चीज़ को लगना था तो वो दम पुख्त को लगना था। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया था। आप साबुत भी शामिल करें तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप 1 चम्मच के करीब शामिल कर लेंगे ना लहसुन अदरक का पेस्ट, तो टेस्ट और भी ज़बरदस्त हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया था और इसको मिक्स कर लिया था। आप देख सकते हैं इसमें से पानी तकरीबन ड्राई हो गया है, हालांकि ये चिकन अंदर से कुक नहीं है। यहाँ पर हमारे कोफ्ते भी भुन गए थे, इनमें भी मैंने पानी डाल के तो इसको भी पकने के लिए छोड़ दिया था। 2 मैंने हरी मिर्चें साबुत जो है वो शामिल कर दी थी। अब दम पुख्त वाले में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो पानी ऐड किया था लहसुन और अदरक के पेस्ट के बाद। अब मैंने करना क्या है कि इसके जो हमने चिकन है उसको साइड पे करना है, और सबसे नीचे जो हमने लेयर लगानी है वो आलू की लगानी है। तो मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे और उनको जो है वो 4-4 पीस उसके काट लिए थे। तो बस इस तरह से मैंने जो है वो आलू जो है वो चिकन के नीचे उसकी लेयर लगा दी थी। अब बारी आ जाती है प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों की। तो बस इसी तरह से सारे आलू लगाने के बाद हमने साबुत टमाटर ले लेने हैं, तकरीबन 3 से 4 अदद काफ़ी हैं। अगर आपके घर में पसंद करते हैं तो आप 6 भी काट सकते हैं। हमारे घर में इतने शौक़ से हर खाए नहीं जाते तो फिर वो वेस्ट हो जाते हैं, तो बेहतर है कि आप मिकदार थोड़ी सी कम कर लें। प्याज जो है वो थोड़ा ज़्यादा कर लें, हरी मिर्चें भी डालनी है। तो यहाँ पे मैंने 3 टमाटर जो हैं वो उनको हल्का सा कट लगा के ना तो इस तरह से ऊपर फैला दिए थे। साथ ही मैंने मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे और उनको मैंने इस तरह से ऊपर फैला दिया था। 1 अदरक का जो है मैंने टुकड़ा डाला, 6 से 7 हरी मिर्चें, 1 गट्ठी लहसुन की और 1 लीमू का रस डाल के तो लीमू के जो छिलके थे ना निचोड़ने के बाद वो भी अंदर ही डाल दिए। सिरका मैंने इसमें डाला था 3 चम्मच और ऊपर थोड़ा सा नमक जो है वो डाल के टेस्ट के अकॉर्डिंग तो आधा कप पानी डाल के तो हम इसको दम पे छोड़ देंगे। तकरीबन 1.5 घंटे के लिए ये पकेगा। तो जब तक ये सारी चीज़ें रेडी होंगी तो मेरा ये दम पुख्त तैयार होगा। अब यहाँ पे हमारा मटन भी जो है वो भी गल गया था। अब मैंने इसको जो है वो बनाई कर लूँगी साथ साथ, और साथ ही हमारे अब चाइनीज़ चावल की बारी आ जाती है। हम उसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे, लेकिन चावल जो है वो बिल्कुल लास्ट स्टेप पे बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो मैंने ऑयल डाल लिया था कढ़ाई में, साथ ही इसमें मैंने बारीक चाप किया हुआ लहसुन तकरीबन 1/2 चम्मच जो है मैंने शामिल कर दिया था। और इसके लिए मैंने चिकन को पहले से बॉईल करके रख लिया था ताकि एट ए टाइम मुझे जो है वो कोई भी काम ना करना पड़े, क्योंकि हम जब पहले अपनी छोटी छोटी चीज़ें ये कर लेते हैं तो दावत बनाना बहुत आसान हो जाता है, चाहे आपने 10 डिशेस भी क्यों ना बनानी हो। तो यहाँ पे फिर मैंने कॉर्न जो है वो लिए थे, और कॉर्न की साइज़ के ही मैंने सारी अपनी वेजिटेबल्स की कटिंग की थी। साथ ही मैंने मटर ले लिए थे, गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी। ये सारी चीज़ें जो है मैंने, जैसे ही लहसुन थोड़ा सा पक जाएगा तो फिर हम इसमें ऑयल में शामिल कर देंगे। आपने जो चीज़ का ध्यान रखना है, जो आप कॉर्न ले रहे हैं ना उसी साइज़ की आपने वेजिटेबल कट करनी है। तो यहाँ पे जैसे ही हमारी वेजिटेबल जो है वो थोड़ा सा पकना स्टार्ट करती है तो हम चम्मच चलाना शुरू कर देते हैं। साथ जो है वो मैंने इस तरह से ये देख सकते हैं हम मटन जो है वो मैंने छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया था ताकि वो भी इजीली कुक हो जाए। तो बस यहाँ पे मैंने जो है वो साथ साथ इसको भी चम्मच चला के तेज़ आंच पे फ्राई कर रही थी वेजिटेबल्स को। अब साथ ही मैंने इसमें डाल देनी है चिकन। एक जो बाउल होता है ना, छोटा डिश जिसको कहते हैं हम, तो उसमें मैंने डाल के चिकन को रखा हुआ था, तो वो एक भर के मैंने जो है वो ली थी कटोरी, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दी। तो चिकन को मैंने बहुत बारीक बारीक तो श्रेड नहीं था किया, लेकिन मोटा मोटा सा मैंने उसको जो है वो
कर लिया था, उसके रेशे बना लिए थे मोटे मोटे से। वो डालने के बाद अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ और अब इसके बाद जो है वो इसमें बाकी चीज़ें जो है वो साथ साथ शामिल करती जाऊँगी। अब हमने अंडे शामिल करने हैं इसमें। तो मैंने तकरीबन 3 से 4 अंडे लिए थे, उनको मैंने अच्छे से फेंट लिया था बड़े बर्तन में इस तरह से, और फिर मैं इसको तवे पे जो है वो फ्राई कर लूँगी। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप जो है वो अंडा दूसरी तरह अगर इसको डालना चाहते हैं तो आप इसको जो है वो इसके अंदर ही पका सकते हैं, लेकिन मैं इस दफ़ा कह रही थी कि ज़रा अलग सा थोड़ा सा करूं। यहाँ पे चिकन पाउडर का जो पैकेट है वो मैंने एक आलमोस्ट पूरा ही इसमें जो है वो डाल दिया था। तो बस यहाँ पे ये डालने के बाद इसमें नमक जाएगा और साथ ही इसमें काली मिर्च का पाउडर भी शामिल कर दूँगी। ये इस तरह से काली मिर्च तकरीबन इसमें 1 चम्मच जो है वो काफ़ी है। जितने चावल है मेरे पास तकरीबन 1 किलो के करीब चावल थे, तो इसमें 1 चम्मच जो है वो काफ़ी है काली मिर्च का पाउडर। साथ ही मैंने इसमें जो है वो अंडे को भी साथ साथ जो है वो पलट रही थी। जैसे ही अंडा अच्छे से कुक हो जाएगा तो फिर मैं उसके छोटे छोटे पीसीस काट के तो ये इसमें जो हम चाइनीज़ चावल का मिक्सचर तैयार कर रहे थे वो इसमें इस तरह से डाल दूँगी। तो हमारे ज़बरदस्त से जो है वो चाइनीज़ चावल का मिक्सचर भी ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। अब जब तक मैं इसको साइड पे करूँगी, जब हम चावल बॉईल कर लेंगे तो फिर इसमें मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। अब दोबारा से बारी आ जाती है दम पुत की, तो दम पुत को हम देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे तकरीबन इसमें पानी अभी है फुल जो है वो इसमें पानी ख़त्म नहीं हुआ। आपने हल्का सा इसको, बिल्कुल हल्का सा, मैं आपको चिकन दिखाती हूँ कि कितनी गली हुई है चिकन। इसको बिल्कुल हल्की सी मतलब जो है ना वो गल गई है, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कसर है। आलू भी जो उसमें भी थोड़ा सा कसर है, इसमें पानी भी है थोड़ा सा मैंने इसको हिलाया है। और अब इसको दोबारा से जो है वो मैं इसके ऊपर काली मिर्च डाल के तो फिर से इसको दम पे जो है वो मैं छोड़ दूँगी। अब दोबारा से इसको दम पे ये लास्ट तक गया था, मतलब कि मैंने सारी चीज़ें जो है वो पका ली थी, लेकिन ये एक चूल्हे पे पड़ा रहा था, दम पकता रहा था। 1.5 घंटे तक ये पकता रहा था तकरीबन। तो अब इस दोबारा से बारी आ जाती है चाइनीज़ चावल की। चावलों को मैंने जो है वो बॉईल कर लिया था, उसमें मैंने येलो फूड कलर जो होता है वो मैंने शामिल करके तो चावलों को बॉईल किया था इस तरह से। तो चावल जो है वो हमने तकरीबन 90% जो है वो कुक कर लिए थे। वो डालने के बाद अब मैं अच्छे से जो है वो आँच को आपने तेज़ रखना है इस पॉइंट पे। तो आंच तेज़ रखेंगे, चावल डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। या फिर आप अपने चावलों का हिसाब रख लीजिएगा कि आपने चावलों को कितना जो है वो बॉईल किया है, 1 कनी रखी है या 2 कनी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप चावलों को दम पे छोड़ दीजिएगा। तो अगर आप इसको फुल जो है वो कुक कर लेंगे ना चावल, तो फिर इसको दम की भी ज़रूरत नहीं होती है। तेज़ आंच पे बस आप इसको चावलों को ऐड करें और इसको अच्छे से मिक्स करें और सर्व कर दें। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे चावल भी तकरीबन डन हो गए थे। ये देखें इस तरह से कुछ चावलों की लुक है। मैं सोच रही थी कि हर दफ़ा चावल बनाती हूँ वाइट और येलो 2 कलर रखती हूँ, तो इस दफ़ा मैंने जो है वो सारा जो है वो येलो कलर चावलों को दे दिया था। वो बड़ा अच्छा लग रहा था कलरफुल वेजिटेबल्स के साथ ना। तो अब यहाँ पे जो है बारी आ जाती है दोबारा से कोफ्ते की। तो कोफ्ते का सालन कुक हो गया था, अब दोबारा से मैं इसको जो है वो थोड़ा सा और कुक करूँगी और उसके बाद जो है, यानी कि ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट था, मैं ये सर्विंग का टाइम था ऑलमोस्ट, और यहाँ पे तेज़ तेज़ सारे काम करने पड़े थे। तो यहाँ पे दोबारा से अब दम पुख्त को मैंने एक दफ़ा मिक्स कर लिया था अच्छे से, ताकि इसमें से जो पानी रह गया वो भी फुली ड्राई हो जाए। साथ ही ये जो मैंने शामी बीफ शामी जो आपके साथ मैंने जिसकी रेसिपी शेयर की थी तकरीबन लास्ट रेसिपी से पहले, सेकंड लास्ट रेसिपी थी जो मैंने आपसे शेयर की थी, तो ये बीफ शामी कबाब की रेसिपी है। ये मैंने 1 दिन पहले ही बना के रख लिए थे ताकि मैं इजीली अगले दिन इसको फ्राई कर सकूं। 1 दिन पहले बना के रख लिए और जब मैंने इसको दावत के लिए जो है वो किया तो इसको आधा घंटा पहले डीप फ्रीज कर लिया और उसके बाद मैंने अंडा लगा के तो इसको फ्राई कर लिया था। काम जो है जब हमने आसान करने होते हैं, ज़ाहिरी बात है दावत तो एकदम से प्लान नहीं होती, दावत बनाने के लिए हमें 1-2 दिन पहले सोच लिया होता है। तो बेहतर है कि आप अपनी चीज़ें भी उसी हिसाब से रेडी कर लें। जो चीज़ आप फ्रीज़ कर सकते हैं वो आप पहले से बना के रख लें, आपका काम भी आसान हो जाएगा और आपकी दावत का भी बिल्कुल ईजी। क्योंकि गर्मियाँ जैसे होती हैं ना, तो गर्मियों में तो ज़रा मुश्किल होता है दावत को मैनेज करना। तो जब हम इस तरीके से कर लेते हैं तो 1-2 घंटे में हम अपनी दावत जो है वो रेडी कर लेते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त सा जो है वो हमारी हर चीज़ रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे शामी कबाब भी मैंने फ्राई कर लिए थे, हालांकि ये बहुत ज़्यादा बने थे, तकरीबन 30-35 कबाब बने थे, जिसमें से मैंने फिर कोई 10-12 जो है वो एक प्लेट मतलब तकरीबन बना के तो दावत में भी ऐड कर ली थी। तो बाकी जो है वो पड़े भी रहे, तो काम चलता रहता है। क्योंकि शामी कबाब ऐसी चीज़ है दाल चावल के साथ, वैसे लंच में सैंडविच में लगा के मतलब कि खा ही लेते हैं, खाए जाते हैं, चाहे वो चिकन के हों, बीफ के हों या मटन के।
तो बस इसी तरह से मैंने भी शामी कबाब जो है वो मोस्टली बना के ही रखती हूँ। तो बस अब शामी कबाब को फ्राई करने के बाद यहाँ पे आप बिल्कुल वो कह लें कि गेस्ट भी आ गए थे और फिर तेज़ी से कुछ चीज़ें तो दिखा ही नहीं मैं पाई सर्विंग के टाइम भी। तो बस इसी तरह से मैंने सारी चीज़ें जो है वो सर्व कर ली थी। यहाँ पे मैंने दम पुख्त भी सर्व कर लिया था, कबाब भी कर लिए थे, कोफ्ते मैं कर रही थी और अब बारी आ जाती है फिर मटन की। मटन को मैंने इस तरह बाउल में निकाल लिया था और इसी तरह सारी चीज़ें लगाते लगाते दौड़ लग गई थी मेरी। और बस थोड़ी सी जो है फिर इस तरह इन चीज़ों की जो थी ना दम पुख्त की और वो कोफ्ते की, वो मैं थोड़ी सी सर्विंग जो है वो आपको नहीं दिखा सकी, तो उसके लिए माजरत। तो अगर आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगी हों, दावत का मेन्यू शार्ट सा मेन्यू है, अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आप मुझे बताइएगा, आप जब समर में दावत करते हैं तो आप कौन कौन सा मेन्यू अरेंज करते हैं, मुझे ज़रूर आप जो है वो कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे फिर मैंने चाइनीज़ चावल को भी सर्व कर लिया था। ये मुझे सबसे अच्छे लग रहे थे, मतलब इसका कलर और साथ में इसके अंदर डिफरेंट कलर की वेजिटेबल चटनियाँ सलाद सारी मैंने पहले से बना के रख ली थी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।